Hello everyone. So today we will start with the 12th standard important concept, that is non-profit organization, जिसको हम लोग एनपीओ बोलते हैं. सो ओवरऑल एनपीओ जो है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई वो सब तुम्हें आता रहेगा. आज सिर्फ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन. बहुत सारे स्टूडेंट लोग से मुझे बताया कि सर सब्सक्रिप्शन में बहुत इश्यूज आ रहा है. सो हम लोग उसको ही लेके कनेक्टेड एक शॉर्ट वीडियो तुम्हारे सामने मैं ले रहा हूँ. लेक्चर्स तुम्हारे सामने है. सो इससे एक रफ आइडिया आ जाएगा कि भाई सब्सक्रिप्शन का पार्ट कैसे टैकल करना है. जैसे हमें रफली आइडिया है कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट लेके चल रहा है, जहाँ पे ट्रस्ट आता है, जहाँ पे डोनेशंस होते हैं, मेंबरशिप होते हैं, एंट्रेंस फीस होते हैं, लीगल फीस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट पूरे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग. सो तुम्हें पता तो रहेगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का क्या प्रॉब्लम है. एक्सपेंस हो या इनकम, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही है. सो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और फिर सब्सक्रिप्शन के पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं. तो यूजुअली इन 12th स्टैंडर्ड प्रोफेशनल लेवल पे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एडवांस लेवल पे है, बट यूजुअली इन 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहता है और हमें बनाना रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. कभी कभी हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट, अगर कैपिटल फंड नहीं दिया रहता है तो ओल्ड बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है. तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो ओल्ड बैलेंस शीट के साथ दूंगा. तो विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोग को पहले सबसे पहले क्या दिया रहेगा, एक्सपेंसेस पेड. ठीक है, ये एक्सपेंसेस पेड दिया रहेगा, राइट. उसमें फिर आउटस्टैंडिंग होता है. तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं जो करंट ईयर का रहता है, राइट. और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में चला जाता है, राइट. कौन सा बैलेंस शीट, जो करंट ईयर का जो रहेगा वो, जिसको हम लोग न्यू बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, राइट. लेकिन अगर यही आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं. क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी पे हुआ तो अभी रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. तो हम लोग उसको माइनस कर देते हैं और ये चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बट नॉट करंट ईयर के. कौन से? प्रीवियस ईयर के, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट. क्लियर. फिर आता है प्रीपेड. कभी कभी एडवांस भी आ जाता है. तो प्रीपेड यूजुअली हम लोग माइनस करते हैं जो करंट ईयर का रहता है और वो चला जाता है बैलेंस शीट के एसेट्स में जो करंट ईयर का है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू बैलेंस शीट, राइट. और यही प्रीपेड हम लोग प्लस करते हैं जो प्रीवियस ईयर का रहता है. क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम ने हमने पे कर दिया तो वो इस साल का एक्सपेंस हो जाता है, तो उसको काउंट करना पड़ेगा. तो ये भी बैलेंस शीट के एसेट में रहता है जो प्रीवियस ईयर, जिसको हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट बोलते हैं. सो दिस इज द सिचुएशन जहां पे एनपीओ में आई थिंक ये एक्सपेंस का कंसेप्ट तुम्हें पता रहेगा और ये सेम कंसेप्ट इनकम पे भी एप्लीकेबल है. सिर्फ इनकम पे क्या हो जाता है, जो यहां पे लायबिलिटीज है वो क्या हो जाएगा, एसेट में चला जाएगा. और जो यहाँ पे एसेट्स है वो कहाँ पे चला जाएगा, लायबिलिटीज में. मतलब इनकम में सब कुछ सेम है, प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग जैसे करना है वैसे ही करना है. सिर्फ जो लायबिलिटी पार्ट है वो एसेट में चला जाएगा और जो एसेट पार्ट है वो लायबिलिटी में चला जाएगा. होप ये सब कंसेप्ट तो तुम्हें बराबर से आता ही रहेगा, राइट. नाउ मैंने यहाँ पे टू बेसिक एग्जांपल, वो भी एडवांस लेवल का ही एग्जांपल लिया हुआ है.
तो उसमें एक आइडिया आ जाएगा कि भाई सब्सक्रिप्शन को टैकल कैसे करना है। अगर सिंपल सम है सब्सक्रिप्शन का, तो तुम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करके तुम आगे बढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी आता है कॉम्प्लिकेशंस, और ज्यादातर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर का क्रिएट करता है। सो उस पे ही तुम्हें प्रॉब्लम होता है। तो मैंने वो 2 कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स क्रिएट किए हुए हैं, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से टैकल करना है और कहाँ कौन सी चीज पे फोकस करना है, कौन सी चीज पे ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करके रख रहा है, तुम लोग को अच्छी तरह से दिखता रहेगा। एग्जांपल नंबर 1, वहां पे देखो सब्सक्रिप्शन है 2023 का 1000 दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड में दिया रहेगा सब्सक्रिप्शन 2023 का 1000, 2024 का 25000 एंड 2025 का 2000, और सब मिला के टोटल हो गया 28000। ऐसे बहुत सारे आइटम्स रहेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे फोकस कर रहे हैं, राइट। और नीचे वहां पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स, उसमें एडजस्टमेंट में दिया है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 25,000, और आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर है, सॉरी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 5,000 और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है 2500। ये सिंपल एग्जांपल दिया। तो तुम्हें इसमें देखो, जब ये स्प्लिट करके दिया हुआ है, मतलब बाइफोकेट करके दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का बाइफोकेशन है। मैं तुम्हें यहाँ पे बता सकता हूँ, दिस इज योर प्रीवियस ईयर, दिस इज योर करंट ईयर, और दिस इज योर नेक्स्ट ईयर। ये तुम्हारा सिचुएशन है। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5000 है, और ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 2500। और मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉब्लम आएगा वो हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, यही हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, पहले तुम्हारे सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट 2024, मतलब में ये मेरा करंट ईयर, और वी कैन से दैट न्यू बैलेंस शीट, राइट। और 2023 मतलब ये तुम्हारा हो गया प्रीवियस ईयर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। तो दिस इज द सिचुएशन, ये तुम्हारे सामने है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया रहेगा तो ओल्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, तो ओल्ड बैलेंस शीट की जो भी एंट्री हम लोग पास करेंगे वो सीधा सीधा नो एंट्री हो जाएगा, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 25,000 है, करंट ईयर का, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, एम आई राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट, करंट ईयर का चेक करो 25,000, तो यहाँ पे इनर कॉलम में डाल दिया मैंने 25,000, राइट। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 5,000, तो आउटस्टैंडिंग तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग 5,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो चीज जब भी बाइफोकेट करके दिया रहेगा तो दो चीज ऐड होने वाला है, एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और एक प्रीवियस ईयर का प्रीपेड। क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रीपेड कुछ भी दिया नहीं है, तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा सिंपल कैलकुलेशन हो गया कि 25,000 प्लस 5,000 दैट गोज टू 30,000। क्लियर, अंडरस्टूड, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। नेक्स्ट ईयर का भी कोई इश्यू नहीं है। जैसे नेक्स्ट ईयर कितना है 2025 का 2000, तो ये लायबिलिटी हो गया करंट ईयर का, मैं लायबिलिटी में डाल दूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। कितना मिला मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर का है वो 2000। तुम चेक कर सकते हो वहां पे दिया हुआ है यहाँ पे 2000, तो 2000 वही चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर, डन, ये भी सेट है। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट में ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है 1000, लेकिन तुम्हारे नीचे एडजस्टमेंट में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है 2500, और यही अब चैलेंज है। इट मींस दैट लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 2500, जिसमें से मुझे 1000 मिल गया है, तो अभी भी 1500 प्रीवियस ईयर का बाकी है। दैट्स अ सिंपल फंडा। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर का,
तो मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का डाल दूंगा। कितना आउटस्टैंडिंग था? 2500। वो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पूरा का पूरा, कोई इश्यू नहीं है। अब ये जो 1000 रिसीव हुआ है ना, वो मुझे यहाँ से कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर हमारा जो फॉर्मूला था वहां पे प्रीवियस ईयर का हम लोग आउटस्टैंडिंग माइनस करते थे, बट सिंस एग्जाम्पल में ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया हुआ है तो यहाँ पे करंट ईयर में कोई भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये 1000 का कोई भी एंट्री आएगा नहीं। अगर टोटल करके दिया रहता तो करना पड़ता था, वो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में तुम्हें बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये 1000 रुपए का कोई भी एंट्री आएगा नहीं। बट एक सिंपल लॉजिक कैलकुलेशन मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ कि भाई लास्ट ईयर 2500 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 1000 इस बार मेरे को रिसीव हो गया है, तो अभी भी 1500 बाकी है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये 1500 जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का है 1500। और जो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का, जो 5000 आउटस्टैंडिंग ये जो था वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, वो तो एज इट इज बैलेंस शीट में जाने ही वाला है। तो यहाँ पे दो चीज आ गया सब्सक्रिप्शन का, एक प्रीवियस ईयर का कितना हो गया 1500 और एक करंट ईयर का था वो 5000। तो प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन जो प्रॉब्लमेटिक है, ओल्ड बैलेंस शीट 2500, अगर कैपिटल फंड दिया रहेगा तो ओल्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, तो 2500 का भी एंट्री आएगा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास ओल्ड बैलेंस शीट बनाना है तो इसी तरह से एंट्री पास करना पड़ेगा, जिसमें से 1000 तुम्हें रिसीव हो गया है, तो अभी भी 1500 बाकी है जो इस बार भी बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा। होप ये फर्स्ट पार्ट सब्सक्रिप्शन का तुम्हें समझ में आ गया रहेगा कि सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया हुआ है। गॉट इट? अंडरस्टूड? चलो फाइन। अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या बताता है? सब्सक्रिप्शन 50,000, मतलब यहाँ पे स्प्लिट करके दिया नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखना। पहले वाला जो एग्जाम्पल था वहां पे 2023, 24, 25 स्प्लिट करके दिया हुआ था, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर था। यहाँ पे सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट है। जस्ट मिनट, जिसमें सब्सक्रिप्शन में 50,000 दिया रहेगा, राइट? अब यहाँ पे टोटल है, स्प्लिट करके नहीं दिया हुआ है, तो अभी ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3000 फॉर प्रीवियस ईयर, राइट? बट प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वाज 5000, ब्रैकेट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग 5000, ₹4000 फॉर नेक्स्ट ईयर एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वाज 10,000, ये नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, देखो क्या है, टोटल दिया हुआ है सबसे पहले, तो बाय सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट लिख डालो। हाउ मच? 50,000, ये इनकम में मैंने डाल दिया। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर का छोड़ दो, पहले करंट ईयर का देखते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो यस, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 10,000, राइट? ये आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट करंट ईयर के बैलेंस शीट में चला जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है वो मैंने सीधा यहाँ पे 10,000 डाल दिया, ये भी सेट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 4,000 है, इस बार माइनस करना पड़ेगा। क्यों लास्ट टाइम में माइनस नहीं किया था? क्योंकि लास्ट टाइम स्प्लिट करके दिया हुआ था। लास्ट टाइम का जब तुम एग्जांपल देखोगे तो वहां पे देखो तुम्हारे पास स्प्लिट करके दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। बट इस बार का जो एग्जांपल है वो टोटल करके दिया हुआ है, सीधा 50,000। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो अब ऐसे सिचुएशन पे ये 50,000 के अंदर इंक्लूडेड है, तो मैं क्या कर रहा हूं, लेस एडवांस, करंट ईयर का एडवांस है जिसको हम लोग नेक्स्ट ईयर का बोल सकते हैं, ये माइनस पे चला जाएगा और ये चला जाएगा लायबिलिटी में। सब्सक्रिप्शन रिसीव
इन एडवांस 4000। क्लियर? प्रीवियस ईयर का माइनस करना पड़ा क्योंकि टोटल करके दिया हुआ था, दो इफेक्ट यहाँ पे डाल दिया है, पहले वाले सम में स्प्लिट करके दिया था तो एक ही इफेक्ट डाला था, राइट। अब आउटस्टैंडिंग है, राइट। अब देखो ये चीज तो यहाँ पे खत्म कर दिया। अभी प्रीवियस ईयर का कोई भी चीज यहाँ पे अगर इंपैक्ट हो रहा है क्योंकि टोटल करके दिया हुआ है तो तुम्हें ध्यान देना है। मेरे को मिला 3000 है बट प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था, 5000। तो सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ध्यान रखना, ओल्ड बैलेंस शीट में मैं सबसे पहले क्या डाल दूंगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 5000। क्लियर? अंडरस्टूड? ये हो गया सेट। अब उसके अंदर मिला कितना है, 3000 मिला हुआ है। क्वेश्चन में 50,000 टोटल है, मतलब कौन से भी ईयर का आ सकता है। यहां पे मुझे माइनस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, जितना मिला है उतना ही। स्टूडेंट ध्यान रखना, जितना मिला है उतना ही, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5000 में से 3000 मिल गए तो अभी भी 2000 आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो अब जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैं कैलकुलेशन करता हूं, 50 प्लस 10 60 और माइनस करना है 7000, तो वो हो जाएगा 53,000। समझा स्टूडेंट? और दूसरा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में 5000 गया, 3000 मिल गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 गया और यहाँ पे आया 10,000। क्लियर? गॉट इट? कंफ्यूजन नहीं? 5000 है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो मैं इधर से 5000 माइनस करता था, बट ऐसा नहीं है। गॉट इट? होप ये सब्सक्रिप्शन का जो कंफ्यूजन है आपका क्लियर हो गया रहेगा। क्लियर? इसमें एक और एक ऑप्शन है भी है, अगर तुम करना चाहो तो पहले ही 50,000 को स्प्लिट कर दो। तो जैसे पहले वाला चीज़ है वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। मतलब अगर मैं और करके ऑप्शन डाल दूं कि मेरे पास 50,000 सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर मेरे पास 3 पार्ट है, एक प्रीवियस ईयर का है, एक करंट ईयर का है और एक नेक्स्ट ईयर का है। तो नेक्स्ट ईयर का 4000 है, करंट ईयर का ढूंढना पड़ेगा कितना है, प्रीवियस ईयर का 3000 है, तो स्प्लिट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 43,000। 43,000 तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दोगे, फिर सिर्फ 10,000 ऐड करो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, तो भी आंसर 53 आ जाएगा। कोई भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ना तो करंट ईयर का एडवांस, कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा स्प्लिट कर दिया तो भी काम हो सकता है। होप आज का ये सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।